सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वी आर मेकिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली सीरीज हम बना के चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स बस सिर पे आ चुके हैं। तो अब क्या करना है सर? अब ये करना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वैसे तो सारे टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है सर वो बता दीजिए कौन से आएंगे, ताकि हम उस पर ज्यादा फोकस कर पाए। तो सर क्या ये आपकी पहली वीडियो है? नहीं बच्चों, इस पे मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स की वीडियो बना चुका हूं। जल्दी जाओ वहां पे और जल्द से जल्द उन क्वेश्चंस और टॉपिक्स को जरूर याद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज कौन सा टॉपिक है? आज हमारा चैप्टर रहने वाला है रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस व्हिच विल कम इन एग्जाम। बच्चों, पॉसिबिलिटी यही रहती है कि जो सैम्पल पेपर्स रेगुलरली स्टडी करता है तो आपको एक ट्रेंड पता लग जाता है, बट कुछ बच्चे मेरे ऐसे भी होंगे जो उनसे सैम्पल पेपर्स अच्छे से नहीं पढ़े, तो उनको क्वेश्चंस का ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो बच्चों, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है कि अगर आप सारे सैम्पल पेपर्स नहीं पढ़ रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आके चल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बोलूंगा इसमें, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर इट इज रिलेटेड टू एडमिशन और जो पीछे वाले पार्टनरशिप के चैप्टर्स थे। तो आपको आपका जो बेस है वहीं से स्ट्रांग होता आएगा, और आशा करता हूं टर्म 1 में आपने वो चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं। अगर टर्म 1 में आपने उनके चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं तो रिटायरमेंट और डेथ में कुछ ऐसा खास टॉपिक्स नहीं है। 1, 2, 3 टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़ा सा तंग करेंगे। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे। तो पहली चीज गुडविल के बारे में बताना चाहूंगा कि गुडविल का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, चाहे एडमिशन पढ़ लो, रिटायरमेंट पढ़ लो, डेथ पढ़ लो, वो कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और जो हमसे जुड़े हुए हैं, यस, शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल से जो बच्चे जुड़े हैं उनको हमने गुडविल अच्छे से समझाया। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं दोबारा से गुडविल, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने पार्टनरशिप वाले चैप्टर में गुडविल का टॉपिक बहुत अच्छे से समझा चुका है। तो गुडविल में क्या जरूरी है आप लोगों को पढ़ना? गुडविल में आपको पता होना चाहिए 2 टाइप्स की गुडविल होती है, एक होती है परचेस्ड, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसके बारे में कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझा चुका हूं। तो गुडविल के टॉपिक पे अपना हाथ अच्छा रखना। और कई बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे, सर कैसा कैसा क्वेश्चन हम ट्राई करके चल सकते हैं? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप ट्राई करके चल सकते हो जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इस क्वेश्चन में अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करूं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंस जिसको दी जाती है वो है हमारा रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन। बच्चों, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बैलेंस पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में बैलेंस पड़ा है, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है ये आपको पहले ही सिखा चुके हैं। तो इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो रीवैल्यूएशन का मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ही क्वेश्चंस वो आप कर चुके हैं, वो टाइम खत्म हो चुका है, बट रीवैल्यूएशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपकी स्क्रीन में बना आ रहा होगा। रीवैल्यूएशन का एक बार प्रैक्टिस करने का ये फायदा हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कितना मुझे टाइम लग रहा है। अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो भैया अपने टाइम को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन रीवैल्यूएशन में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आने को आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जहां बच्चा फंसता है और सीबीएसई वाले आप लोगों के साथ और दूसरे बोर्ड वाले आपके साथ बहुत ज्यादा खेलेंगे, इज जब हम रिटायरमेंट का फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो क्या होकर चलता है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और जो पार्टनर है वो रिटायर होने वाला होता है, तो वहां पे आपके साथ बच्चों खेला जाता है। अपने आप को मत खेलने देना किसी के थ्रू। तो उसमें आपको ये बोला जाता है कि रिटायरमेंट वाले पार्टनर का आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया कि उसको कितना पे करके चलना है। तो लास्ट में वो आपको ये बोल के चलेगा कि मान लीजिए 50,000 रुपए आपने उसको पे करके चलना है, बट 25,000 ही अभी मैं पे करके चल रहा हूं, बाकी 25,000 तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। तो बच्चों, इस चीज में आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। और जैसे मैंने अपने लेक्चर में समझाई थी ये चीज, अगर नहीं देखा, बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही अच्छे समझा रखा है, जाके देखिए। तो आपको वैसे ही समझ के चलना है। कहीं बच्चे क्या गलती करते हैं, जितना क्लोजिंग बैलेंस आया है रिटायरिंग पार्टनर का, उतने सारे का सारा कैश में दे देते हैं। जब तक नहीं बोला होगा तब तक उसको एज अ लोन ट्रीट करके चलना। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। सर इसमें कुछ ऐसा खास, इसमें कुछ भी खास नहीं है, सारा रिटायरमेंट वाली चीजें ही हैं जो पहले से चलती आ रही हैं, बट इसमें सिर्फ एक ही चीज खास है, वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। जी हाँ, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ एक ऐसी चीज जो जब मर्जी हो जाती है, तो उसके प्रॉब्लम क्या होती है? देखो बच्चों, जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट होते हैं वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनती हैं लास्ट में तब कैलकुलेट होते हैं, बट अगर जो डेथ होती है वो फाइनेंशियल ईयर के बीच में हो जाती है। बट जो पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो तो अपने उसके लिए, जो जिसकी डेथ हुई है उसके लिए प्रॉफिट्स तो मांगेगा। तो इसमें 2 तरीके के केस होते हैं, ऑन सेल्स बेसिस एंड ऑन टाइम बेसिस। ये 2 मेथड्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, दिमाग लगा के पढ़ने हैं। अगर
नहीं पढ़े हैं तो मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जाके देख लेना। क्या सर ऑन सेल बेसिस इंपॉर्टेंट है कि ऑन टाइम बेसिस इंपॉर्टेंट है? बच्चों वैसे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चंस मैं आपकी स्क्रीन पे देके चल रहा हूं। तो ये थी बच्चों छोटी छोटी चीजें। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर मैं इतना ज्यादा जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि एडमिशन के टाइम पे और जो पार्टनरशिप फर्म के दूसरे वाले चैप्टर थे उस टाइम पे अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट बच्चों को सॉल्व करवा दिया था। ये एक चैप्टर ऐसा है जो कॉन्टिन्यूटी में चलता है, वो तो चलो टर्म 1 टर्म 2 आ गया कोविड की वजह से तो आप नहीं कॉन्टिन्यूटी में पढ़ पाए। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, हल्का चैप्टर इसको मैं बोलता हूँ, बिल्कुल हल्का चैप्टर है, आप आराम से कर सकते हैं। और जो जो मैंने टॉपिक्स बताए और जो जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उसको जरूर सॉल्व करके एग्जाम में जाना और आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करके चल सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मेरा डिसोल्यूशन, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज कि डिसोल्यूशन में कौन से वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो जरूर आपको बता के चलूंगा बेस्ड ऑन सैंपल पेपर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हो जाइए रेडी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।